आइए अब हम चलते हैं प्रतिभा जी के पास। प्रतिभा जी हीलिंग, कलर थेरेपी और एक्वा प्रेशर द्वारा रोगों का इलाज करती हैं। आज हमें वह बताएंगी कि आप अपने स्वयं के डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम प्रतिभा जी की ओर चलते हैं। प्रतिभा जी का स्वागत है। धन्यवाद साधना जी। धन्यवाद साधना जी। धन्यवाद प्रतिभा जी। आप सभी को मेरा एकल प्रणाम, राम राम। मैं उत्तरी दिल्ली महिला समिति का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और मेरी प्रतिभा को पहचाना। मेरा भी एक सपना था, जैसा कि आपका सपना है कि लोगों को निरोग करें योग के द्वारा, ऐसे ही मेरा भी सपना था कि मैं लोगों का इलाज करूं, लोगों को निरोग करूं, उनको स्वस्थ रख सकूं। एक्यूप्रेशर द्वारा बिना दवाई के माध्यम से हम लोगों को इलाज दे सकें, ऐसा मेरा अपना उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मेरा भी मैं जब सपने बहुत देखती थी, तो एक बार क्या हुआ, मेरे को लगा कि मुझे ना गांव-गांव में जाना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो इस थेरेपी को जरूर अपनाएंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि कोई भी थेरेपी है, जब तक हम इसको फैलाएंगे नहीं, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो लोगों को जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो सपना देख रही थी, सपना मेरा कैसे पूरा हुआ। एक दिन मुझे लगा कि मैं गांव से जुड़ूं। अब कैसे जुड़ूं गांव से? तो गांव से जुड़ने के लिए मुझे एक माध्यम मिला, एकल विद्यालय। एकल विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को गांव में शिक्षित एवं संस्कारवान बनाती है, और गांव के बच्चों को नहीं, वो गांव के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको शिक्षित कर देती है, उनको संस्कारवान बना देती है। और आरोग्य का सब्जेक्ट इतना अच्छा है मेरा कि मैं उसके माध्यम से जब मैं एकल में गई तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों को भी निरोग कर सकती हूँ। तो जब मैंने बहुत सारे कैंप लगाए एकल विद्यालय के माध्यम से, मैंने गांव-गांव में बहुत सारे कैंप लगाए, और कैंप लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। मुझे भी 10 वर्ष हो जाएंगे एकल से जुड़े हुए। और जब मैं गांव में जाती थी और जब मैं कलर थेरेपी या स्पीच थेरेपी के माध्यम से या उनको थोड़े-थोड़े टिप्स देती थी, तो उनको बहुत खुशी मिलती थी, और वो कहते थे कि आपकी संस्था बहुत अच्छा कार्य करती है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप सब भी एकल विद्यालय से जुड़े, और जो जुड़े भी हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी संस्था बनाई है और जुड़ रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े और तन मन धन से सहयोग करें और समाज में भागीदारी दें। तो आज का जैसे मेरा विषय है कि ये एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से जैसे कि हम अपना इलाज करते हैं, तो एक्यूप्रेशर में हम अपने शरीर और मन और आत्मा सबसे जुड़ जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो क्या समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत अधिक दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम सीधे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो डॉक्टर के पास तो आप जाइए, लेकिन उससे पहले आप अपना इलाज स्वयं करिए। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर तो एक पुरानी पद्धति है, एक प्राचीन पद्धति है, जिसको हम सब लोगों ने भुला दिया था। धीरे धीरे ये लुप्त हो गई, अब धीरे धीरे फिर से प्रचार प्रसार इसका होने लगा है। आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार लिखा हुआ है। इसको मर्म की संज्ञा का नाम दिया है। मर्म के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें जीवन देते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। हमने देखा होगा महाभारत में भी जो भीष्म पितामह थे, वो तीरों की सैया पर लेटे थे। वो क्यों लेटे थे? उनको वो तीर कहाँ कहाँ लगे थे? जहां जहां उनको वो तीर लगे थे, वो पॉइंट ही एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तभी उन्हें जो जितना दिन भी वो जी सके। तो ये जो हमारे शरीर में पॉइंट्स हैं, ये हमारे शरीर के जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम प्रेशर दे सकते हैं तो दें, और उनको अपना अपना जीवन भी स्वस्थ बनाएं और दूसरों का भी स्वस्थ बनाएं जीवन। तो यही उद्देश्य मेरा था। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर पैसे से लेकर के पैर तक आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं? तो ये इसी को मैंने आगे बढ़ाना शुरू करा। तो चलते हैं अपनी इस विद्या को, कि मैं समझाना चाहूंगी कि एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं और वो कैसे काम करती है। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्यू
और प्रेशर। एक्यू माने होता है पॉइंट और प्रेशर मीन्स दबाव। जैसे कोई भी पॉइंट है, आपका एक पॉइंट है, आपने इस पॉइंट पे दबाव दिया और यहाँ दर्द आपके अगर हो रहा है तो आप दबाव देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्रेशर पड़ रहा है। तो जब हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो बस उसे ही एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हमारा शरीर जब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमारे शरीर के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, नस है, नाड़ियां हैं, जब हम एक भी पॉइंट पे अगर प्रेशर देते हैं तो वो एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने के कारण उसमें क्या होता है, एक चेतना आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। मान लीजिए हमारे सिर में दर्द हो रहा है, अब हम सिर में दर्द हो रहा है तो हम इस तरह से सिर को पकड़ के बैठ जाएंगे या हम ऐसे करेंगे या हम बहुत दुखी होंगे कि आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है। तो अगर हमें टेक्निक पता होगी एक्यूप्रेशर की तो हम पहले तो दवाइयों से बचेंगे, क्योंकि दवाइयाँ दर्द को दबा देती हैं। जब वो दर्द को दबा देती हैं तो अच्छा है कि उसको बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो जड़ से खत्म कर सकते हैं हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से। एक्यूप्रेशर में हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिर का दर्द का इलाज कैसे होगा। वो मैं अभी सब आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने एक्यूप्रेशर का इलाज अपने शरीर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। हम अपना इलाज चेहरे के माध्यम से भी कर सकते हैं। हमारे चेहरे में इतने पॉइंट्स हैं कि हम इनका अपने शरीर का इलाज कर सकते हैं। हम अपने कान के माध्यम से भी अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कान देख रहे हैं, इतना बड़ा मैंने कान लेके रखा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि कान के माध्यम से जो इलाज दिया जाता है वो परफेक्ट होता है। कान होता है छोटा सा, हमारे ब्रेन के पास होता है। कोई भी चीज आती है, कोई भी बीमारी आती है, कोई भी तकलीफ होती है, वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में पहुंचती है। दर्द अगर हमने महसूस किया, दर्द हो रहा है तो कहाँ महसूस होगा, हमारे ब्रेन में आ जाएगा। तो ब्रेन से अगर हम यहाँ छोटा सा हमारा कान है, अगर हम इससे इलाज करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम अपने हाथों से भी अपना इलाज कर सकते हैं। हम अपने पैरों के माध्यम से भी अपना इलाज कर सकते हैं। पैरों में इतने पॉइंट हैं, छोटे छोटे से जो पॉइंट हैं उनसे भी हम अपना इलाज कर सकते हैं। हम अपने हाथों के पूरे हाथों के माध्यम से भी अपना इलाज कर सकते हैं। हम किसी भी तरह से अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन बस एक जानकारी होनी चाहिए। मैंने यहाँ कुछ कलर्स रख रखे हैं। ये कलर थेरेपी के माध्यम से हम अपना इलाज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग के माध्यम से भी अपना इलाज कर सकते हैं। और ये एक्यूप्रेशर बॉल है, इसके माध्यम से भी अपना इलाज कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे आप सबको बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो जो एक्यूप्रेशर है वो मैंने आपको बताया कि एक्यूप्रेशर में किस तरह से वो अच्छे से काम करती है। ऐसे ही हमें महसूस होता है दर्द। अब दर्द हमें किस कारणों से होता है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। दर्द हो रहा है तो वो क्या कारण है, पहले हमें अपने दर्द के कारण को ढूंढना है कि हमारा दर्द किस किस कारण से हुआ है। तो हमारा दर्द जो जोड़ों में जो दर्द होता है वो कई कारणों से होता है। जैसे कि आपके कैल्शियम की कमी हो, या आपके दौड़ने भागने में जो मसल्स खिंच जाती है उसकी वजह से आपके शरीर में कमी हो, विटामिन डी की कमी से भी आपके शरीर में कमी हो सकती है, या जो आजकल ये जो पीरियड्स के बाद जो लड़कियों को या लेडीजों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से भी, मेनोपॉज की वजह से भी पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या एज के अकॉर्डिंग भी दर्द होता है। कुछ लोगों की धारणा हो जाती है कि हम 50 के होंगे, 60 के होंगे तो हमारे घुटनों में दर्द हो ही जाएगा। तो अपनी इस धारणा को बदलना पड़ेगा हमें। अगर हम इस धारणा को बदलेंगे तो शायद हम जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे ही मेरे से भी किसी ने बोला था कि आप इस एज तक आओगी तो आपके दर्द होने लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अभी से अपना इलाज करें। जब हम अभी से अपना इलाज करेंगे तो हम आगे आने वाले तक अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। तो धीरे धीरे थेरेपी को जब हम अपनाते हैं, जब हम सीखते हैं और सीखने के बाद अपनी बॉडी पर अपनाते हैं, जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो जो उसका रिजल्ट होता है वो एक रियल रिजल्ट होता है। उस रियल रिजल्ट को बताने के लिए मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुई हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज सिर्फ मैं आपको हाथों के माध्यम से एक्यूप्रेशर की विद्या बताऊंगी कि एक्यूप्रेशर हाथ के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रतिभा जी, जैसे आपने जो ये क्या नाम वो जो है बताया आपने थेरेपी के बारे में सब, तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं सब, उनके मन में जरूर कोई ना कोई प्रश्न आ रहे होंगे कि हम इसके बारे में आपसे पूछें। वो जरूर आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे होंगे। तो मैं एक एक करके सबको लेती हूँ, जो भी हैंड रेज करेंगे तो अपने अपने क्वेश्चन वो क्या नाम प्रतिभा जी से पूछ सकते हैं। तो मैं अगर अभी आप में बता से कोई दूं, क्वेश्चन
जी हेलो प्रतिभा रीमा जी। जी। मैं ये बता दूं कि एक्यूप्रेशर हाथ में कैसे कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ पॉइंट है, फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन ले लीजिएगा। जी जी ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि हाथों के द्वारा भी हम अपना इलाज कर सकते हैं, और ये यहाँ पे एक मैप भी बना हुआ है, जो बड़ा सा मैप है, और इसमें हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा ये हाथ है, मैंने इस तरह से हाथ को रख दिखाया है। इसमें अंगूठा है, हम अपने सिर से शुरू करते हैं। जो ये अंगूठा है वो सिर दिखा रहा है, आप लोगों को चार्ट में भी साफ दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है, और हाँ जी। ऐसा ही चित्र मैंने अपने अंगूठे पे भी बनाया है, ये इस तरह से, ये स्माइली जी फेस बनाया है। तो ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा सिर है, और सिर के बाद ये गर्दन आती है, और गर्दन के बाद ये जो हमारा पूरा पाम होता है, ये पूरी हथेली जो है, इसमें हमारा पूरा शरीर आ जाता है। और ये जी जो हमारी छोटी उंगली है, ये हमारा हाथ है, और जो इंडेक्स फिंगर है, जो पहली उंगली है, जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, वो हमारी पहली उंगली है। और जो दो बीच की उंगलियां हैं, वो हमारी पैर की उंगलियां हैं। ये दो पैर है। अब आप इसको जैसे जैसे आप इलाज अपना पूछेंगे कि किस तरह से हम अपना इलाज कर सकते हैं, वैसे वैसे मैं इसके माध्यम से ही अपने हाथ पर वो चीज लगा के बताऊंगी, जिससे आपका झटपट इलाज ठीक हो जाएगा और आप जी झटपट स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी प्रतिभा जी, मैं देख रही हूँ जी। हमारे साथ मधु गुप्ता जी हैं। मधु गुप्ता जी। हाँ जी प्रतिभा जी, ये नमस्कार जी। मुझे ये पूछना है नमस्कार कि जी। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक ट्रबल। मतलब गैस्ट्रिक इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों के माइग्रेन और जोड़ों में जॉइंट में दर्द या इंटेस्टाइन की तरफ बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। और इसके साथ ही गैस के साथ साथ फैट बर्न, मतलब दो प्रॉब्लम आज की यूथ जनरेशन की और ओल्ड जनरेशन सभी की है। तो इसके लिए बताया आप हमें। आपने एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछ दिए, तो हाँ बहुत ही जी। अच्छा क्वेश्चन था कि हाँ जी। इसमें आपका गैस भी है, सिर दर्द भी है, जोड़ों का दर्द भी है। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए हमारे। तो हम हाँ शुरू जी। करते हैं अपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। अब हाँ जी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किस कारण से होती है, कारण तो ढूंढना पड़ेगा। तो कारण तो हम ढूंढेंगे, बातें भी करेंगे, और हम आपको पॉइंट भी बताते चले जाएंगे। तो गैस्ट्रिक अगर प्रॉब्लम हो रही है और गैस्ट्रिक के कारण हमारे सीने पे भारीपन महसूस हो रहा है, पहले हमारे सीने पे भारीपन होगा, फिर हमारे सिर में जाएगा, या फिर गैस हमारे किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में पहुंच सकती है। तो जिस पार्ट में भी आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो ये चार्ट के माध्यम से मैंने जैसे बताया कि आपको पैर, हाथ, सिर कहाँ कहाँ है, उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, सबसे पहले सीने पे हमारे गैस बनती है, तो हम उसको कैसे हल्का करेंगे। पेट में गैस बनती है, उसको कैसे हल्का करेंगे, एक एक चीज को लेके चलेंगे। तो ये जो मैंने बताया कि ये हमारे सिर है, और ये गर्दन है, और यहाँ पर हमारा ये दो लंग्स आ जाते हैं, हमारे सीना वाला पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ क्या करना है, ये पेट वाला पोर्शन आ जाता है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे एक पेन है हमारे पास में, इस पेन की सहायता से हम जैसे रई चलाते थे ना, तो रई तो बहुत सॉफ्टली चलाते थे, लेकिन इसको थोड़ा तेज चलाना है, तेज प्रेशर में देके चलाना है। जब हम इस तरह से तेज प्रेशर देकर चलाते हैं, तो हमें जो हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारे ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, मैं 3 पॉइंट बताऊंगी। उस 3 पॉइंट पे मेथी का दाना या मैग्नेट, जिसके पास मैग्नेट हो, वो मैग्नेट लगा करके अपना इलाज कर सकते हैं। मैग्नेट जो होते हैं वो स्टार मैग्नेट ये होते हैं कि प्लेन इधर से होता है और इसमें सिल्वर लगा हुआ होता है। मैंने एक बार मैग्नेट का नाम दे दिया था, तो वो प्लेन मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट, जैसे लोहे का कोई भी टुकड़ा ला करके वो मैग्नेट वो समझे, इसलिए कोई गलत ना समझे, इसलिए मैं मैग्नेट दिखा देती हूँ कि मैग्नेट इस तरह के होते हैं, ये प्रेशर देते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया, 2 पॉइंट मैंने इस उंगली पे लगाए हैं। ये जो बिग वाली फिंगर है मेरी, बड़ी वाली उंगली, इस पर जो ये 2 पॉइंट लगाए हैं, ये हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। और इसके साथ साथ एक ये रेड पॉइंट और लगाया है, ये भी हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो जब हमें गैस की प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट लगा लीजिए। इसमें क्या करना है, टेप की सहायता से, मेडिकेटेड टेप की सहायता से हमें मेथी का एक दाना लेना है। एक दाना लेकर के इसमें टेप की सहायता से अपने हाथ पर इस तरह से चिपका देना है। जैसे मैंने ये चिपकाया है, इस तरह से चिपका देना है। ये चिपक जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपने मैग्नेट लगाए हैं तो दिन में भी लगा सकते हैं, और आपने मेथी लगाई है तो रात में ही लगानी है मेथी दाना, या आपके पास टाइम है 4 घंटे का कि आप पानी इसमें ना लगा सके, तब आप ये काम कर सकते हैं। प्रतिभा इसके जी, साथ ये उल्टे हाथ में या सीधे हाथ में या दोनों हाथों में लगाना है? हमें जो भी कार्य करने हैं वो हमें
दोनों ही हाथों में लगाना है। हम जो भी इलाज करेंगे एक्यूप्रेशर का वो दोनों ही हाथों में करना है। और इसके साथ साथ ये जो हम मेथी खाते हैं, मेथी दाना होता है, इस मेथी दाने को आधी चम्मच करीब लेना है। इस तरह से आधी चम्मच चम्मच में ले लीजिए और गुनगुने पानी से खा लीजिए। जब वो गैस बन रही है तो उस समय इसको खा लीजिए, तो उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। अब रही गैस के कारण माइग्रेन की समस्या, जो हमारे आजकल आम हो रही है। तो माइग्रेन की समस्या में हमारे सिर में दर्द बहुत होता है, आंखों में तकलीफ बहुत होती है, आंखें भारी हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या इलाज करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने 2 बिंदियां भी लगा रखी हैं, नाक भी बना रखी है और स्माइल फेस भी बना रखा है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इस अंगूठे के जो मैंने 2 बिंदियां बनाई हैं, इसमें अगर हम 2 काली मिर्चे टेप की सहायता से अगर हम लगाते हैं तो हमें इस आंखों में भी फायदा होगा और हमारे जो आंखों में पानी आ रहा है उसमें भी फायदा होगा। इस तरह से अगर हम टेप की सहायता से 2 काली मिर्चें लगा देंगे तो हमें काफी फायदा होगा। और इसके साथ साथ अगर हमें लगता है कि हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है तो एक मेथी दाने की पट्टी बनाते हैं। मेथी दाने की पट्टी किस तरह से बनेगी, ये मेडिकेटेड टेप है। इस टेप को हम इतना एक करीब ले लेंगे, इतना ही करीब ले लेंगे और लेने के बाद हम इसको टेबल पर रख करके और इसमें मेथी का दाना इस तरह से हम लगा देंगे और चिपका देंगे। तो ये हमारी मेथी दाने की पट्टी बन गई। ये देखिए पट्टी बन गई हमारी। अब इस पट्टी को हम अपने अंगूठे पर लगा लेंगे और जैसे ही हम लगाएंगे इसमें लूप 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 शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि आपके सिर में कितना आराम हुआ है। तो जैसे ही आप इसको अपना इलाज करेंगे आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। सिर दर्द में तो आराम मिलता ही मिलता है, ये तो पक्की बात है। बाकी हर चीज में भी आराम मिलता है। अब जैसे जोड़ों के दर्द की बात आई तो एक जोड़ों का दर्द आप पूछते जाए, मैं उसका इलाज बताती चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, ये हाँ सूखा जी, मेथी दाना लगाना है, सूखा हाँ लगाना जी, है? हाँ जी, बिल्कुल सूखा मेथी दाना है। ये जो बिल्कुल सूखा है और अगर इसमें पानी पड़ जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा, इसका असर कम हो जाता है। इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे मेरी लेफ्ट लेग में घुटने में काफी पेन रहता है, तो उसके घुटने में लिए क्या रहता है, इलाज है डॉक्टर साहब? घुटने के दर्द का बहुत ही सरल इलाज है। जैसे कि ये पट्टी मैंने बनाई, अभी आपको बताई थी, इसी तरह से पट्टी बनानी है। और जैसे ये 2 अपने हाथों में 2 पैर दिखाए हैं उंगलियों में, तो ये हमारे बीच की 2 उंगलियां हैं। इसमें जो बड़ी वाली उंगली है, इस बड़ी वाली उंगली का जो बीच वाला पोला है उसमें इस तरह से मेथी दाने की पट्टी बांध लेंगे। और दूसरी पट्टी हमें बनानी है। दूसरी पट्टी को हम अपने रिंग फिंगर के नखून वाले जोड़ पर इस तरह से हम बांध देंगे। और बांधने के बाद दोनों हाथों में अपना इलाज करना है। रात को सोते समय मेथी दाने की पट्टी बांधनी है और सुबह को हटा देनी है। जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे तब हमें काफी आराम महसूस होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें आराम नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा प्रेशर भी दे सकते हैं। इस तरह से हम इसको मसाज भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम ट्विस्ट करेंगे, अभी आपके दर्द हो रहा होगा तो आपको अभी भी आराम मिल सकता है इसमें। अगर ये इस तरह की रिंग भी है आपके पास तो आप इस रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस रिंग का प्रयोग करिए और अपने इस उंगली को मसाज दीजिए और अपनी इस रिंग फिंगर का मसाज दीजिए और दोनों हाथों की रिंग फिंगर को इलाज दीजिए, तो मसाज दीजिए, तो आपको काफी आराम मिलेगा। अभी भी आप बैठ करके अभी ट्राई कर सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा। प्रतिभा जी, हमारे साथ एक शोभा जी हैं, वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हैं। एक बार जी आप उनका भी क्या नाम प्रश्न सुनिए। जी जी। शोभा जी। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत अच्छे से योगा करती थी, लेकिन 2 साल पहले मेरी राइट साइड पे बिल्कुल कमर के ऊपर मतलब दर्द होना शुरू हो गया। तो इस वजह से मैं योगा भी मेरा थोड़ा-सा मैं ढीली पड़ गई और अब मुझे बैठने में ठीक लगता है, लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राइट साइड पे मेरे कोई चीज़ पीछे अड़ रही है। बैक कमर पेन है में? मतलब। हाँ जी, कमर में, हिप्स के ऊपर। मैंने एमआरआई वगैरह सब कराया है। वो डॉक्टर कहता है तो ऑपरेशन होएगा, ये होएगा, वो होएगा। जी जी। अगर कभी भी आपको इस तरह से महसूस हो रहा है तो आप जैसे अभी हो रहा है, आप अभी भी कर सकते हैं। एक पेन लीजिए
या फिर एक्यूप्रेशर की जिमी होती है, उससे भी हम अपना इलाज कर सकते हैं। ये पैन लीजिए इस तरह से और अपने हाथ को कहीं भी इस तरह से रख लीजिए। इस तरह से हमने अपने हाथ को रखा और ये जो हमारी ये जो इतना हिस्सा है ये हमारी पीठ है, ये पूरा पीठ है। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मसाज करते हैं तो हमें आराम अभी मिल जाएगा। आप अभी भी करके देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम मसाज करते हैं तो हमें काफी फायदा होगा। पहले तो हमें इस तरह से मसाज करनी है और फिर उसके बाद हमें इतनी जोर से मसाज नहीं करनी है, सॉफ्टली मसाज करनी है और ये दिन में 1 या 2 बार मसाज करनी है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी है और सारा दिन नहीं करनी है मसाज। और उसके बाद मेडिकेटेड टेप लीजिएगा और मेडिकेटेड टेप में चने के दाने, हम अपने घर के सामान से ही अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चने हैं और चने से मैंने इलाज किया है ये, और ये चने मैंने कंटिन्यू लाइन बाय लाइन लगा दिए हैं। ये देखिए इस तरह से लगाए हैं। लगाने के बाद अपनी जो ये हाथ है, हाथ के 2 उंगलियां इधर करिए, 2 उंगलियां इधर करिए और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन पे आप ये मटर के दाने लगा लीजिए। इस तरह से जब हम मटर के दाने लगाएंगे आपको आज ही तुरंत ही आराम मिल जाएगा। इसमें कितना सा ही पुराना से पुराना दर्द क्यों ना हो, उसमें आराम मिलता है। उसके साथ साथ एक मेथी दाने की पट्टी बनाइए जैसे कि मैंने ये दिखाई है, और जो हमारी रिंग फिंगर है उसके जो नीचे वाला जोड़ है, ये जहां हम अंगूठी पहनते हैं, नीचे वाले जोड़ पर मेथी दाने की पट्टी इस तरह से आप बांध लीजिए। इससे भी आपकी कमर में काफी फायदा होगा। इस तरह से हम जब बांधते हैं तो हमारी जो कमर में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। एक तो हमने मसाज कर ली पैर से, दूसरा हमने मटर के दाने, मेथी के दाने लगा लिए, उससे हमें फायदा हो गया। तो मैम ये जल्दी दाने मटर के हैं या चने के हैं? मटर के, चने के, कुछ भी हम लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दाना लगा सकते हैं। ये मैंने इस समय चने के दाने लगाए ओके हैं। मैम, हाँ, ओके ओके तो मैम, कोई भी थैंक गोल ये दाना लगा सकते हैं। ये कब तक करना है और दोनों हाथों में करना है? ये दोनों हाथों में करना है और ये रात को सोते समय करना है और सुबह को हटा देना है। ये हमें प्रतिभा जी, जब मुझे एक चीज पूछनी है। जो आपने पेन से मसाज बताई है, इसकी जगह हम एक्यूप्रेशर वाला गोल डंडा ले सकते हैं जिसमें पॉइंट्स निकले होते हैं? हाँ वो भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो किसी को ज्यादा सूट नहीं करते हैं क्योंकि वो उसमें ग्रिप्स होते हैं और ग्रिप्स के कारण किसी की स्किन भी छिल जाती है, क्योंकि बहुत तेजी तेजी से जल्दी ठीक करने के चक्कर में वो बहुत तेजी तेजी से करने लगते हैं। तो मैं ठीक है, ये ठीक ग्रिप वाला पेन ही बताती हूँ क्योंकि ये आम होता है और सबके पास होता है और हर घर में ठीक है। होता है। एक 2 रुपए की पेंसिल से भी हम अपना इलाज कर सकते हैं, क्योंकि 2 रुपए की पेंसिल भी उसमें भी ग्रिप बना हुआ होता है, जो रेड और ब्लैक वाली होती है, उसको भी इस तरह से अगर मसाज करेंगे उससे भी हमें फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रतिभा जी, हमारे साथ एक मान्या जी है, आईफोन के नाम से उनका मेरे पास आ रहा है, शायद वो मान्या जी है क्या? मैं समझ गई। हाँ, उनका चैट बॉक्स में अपना आया हुआ है क्वेश्चन, तो मान्या जी आप Yes. अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मैम एक्चुअली शुगर पेशेंट हैं और थायराइड पेशेंट हैं, उनके लिए मुझे थोड़ा सजेस्ट करिए कि कौन सा पॉइंट मतलब कंपलसरी होता है जिससे जल्दी रिलीफ हो। ओके ओके। शुगर का जो पेशेंट होता है उसको क्या समझाना है, तो हमारे हाथ हैं, इसको जब हम मोड़ते हैं इस तरह से, मोड़ने के बाद जहां हमारी उंगलियां टच होती हैं वो हमारा शुगर का पॉइंट होता है। तो अगर हम दिन में कई बार इस तरह से अपने हाथों की मसाज करेंगे तो एक तो हमारी उंगलियों की मसाज हो गई और हमारा जो शुगर का पॉइंट होता है वो हमारा ठीक हो जाता है, दब जाता है, प्रेशर हो जाता है, उसमें एक एनर्जी आ जाती है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने ये मटर के दाने में चने की दाने की पट्टी बनाई थी, इस पट्टी को या आप जहां हमारी उंगलियां टच हुई थी यहाँ पर इस तरह से हम चिपका देंगे, इस तरह से हम चिपका देंगे। और अगर हमने इस तरह से चिपका दिया, या तो फिर आप ये लगा लीजिए और नहीं तो ये 3 मैग्नेट, इस तरह के 3 मैग्नेट लगाते हैं, क्योंकि मैग्नेट के द्वारा भी बहुत अच्छा इलाज होता है और उसके द्वारा भी इलाज बहुत अच्छा होता है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या मतलब उसके कारण बहुत एड़ियों में दर्द भी हो रहा है, पैरों की पिंडलियों में भी दर्द हो रहा है, तो उसमें हम जो है अपनी जो बड़ी वाली फिंगर है, इस फिंगर के जो बीच वाला जोड़ है, इसमें हम इस तरह से भी अपने पट्टी बांध करके अपना इलाज कर सकते हैं। इसको हमने ये बांध ली मटर चने के दाने की पट्टी, और दूसरा हमने ये मेथी दाने की पट्टी बांध ली,
तो इससे हमें काफी फायदा होगा। और ये हमें लड्डू तो बनाने ही बनाने हैं, इस तरह से अपनी उंगलियों को टच करना ही करना है। हम इस तरह से करते हैं तब भी हमें काफी फायदा होता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो TCM के हिसाब से दिए जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग दिया जाता है। उसके लिए आप मुझसे फोन पे संपर्क कर सकते हैं और उसको मैं पूरा डायग्राम बना करके आपको भेजूंगी और आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं और अपना डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं। और जो मैग्नेट आपने बताया प्रतिभा जी, अगर जिसके पास नहीं है तो उसका भी हाँ, कोई है इसमें ऑल्टरनेटिव की, अगर उसमें मैग्नेट नहीं है या कहीं मिलता हो ये ऐसे बोल के? मैग्नेट ऐसे मिलते नहीं है, जिनके पास ये एक्यूप्रेशर का ही सामान होता है उन्हीं के पास ही मिलेगा या फिर मेरे पास मिलेगा। और नहीं है तो हम मटर का दाना या चने का दाना इस तरह से लगा करके अपने हाथों में लगा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर देना होता है। अब जी हमें प्रेशर देना है तो किसी भी चीज से हम प्रेशर दे सकते हैं। तो प्रेशर देने के लिए हम अपने हाथों की मुट्ठियां बना करके भी प्रेशर दे सकते हैं और मटर का दाना या चने का दाना लगा करके भी हम प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू आप हाथ तो कंटिन्यू ऐसे चला नहीं सकते। तो इस तरह से अगर हम प्रेशर दे देते हैं तो उसका दबाव अच्छा पड़ता है। और उसके साथ साथ ही हमारे पास जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को लगा देते हैं तो जो इसकी नोक है, इस नोक से और भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रतिभा जी, आपको बाजार से एक पट्टी आती है उसमें 3 मैग्नेट लगे होते हैं, तो वो भी लगा हाँ सकते हैं क्या? हाँ, वो भी लगा सकते हैं। वो चौड़ी सी बैंडेड टाइप में होती है, डबल पट्टी, उसके अंदर मैग्नेट लगे हुए होते हैं। वो मैंने देखी नहीं है। वो कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है वो मैंने देखी नहीं है। लेकिन अगर हम मैग्नेट की पट्टी बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, मैं एक बार दिखा दूं आपको कि जो हम मैग्नेट की पट्टी बनाएंगे अगर वो इसी तरह से दिखती है तो आप इसी तरह से उसको लगा सकते हैं। हमारे साथ बिंदु जी हैं, उनका काफी देर से हैंड रेज है। एक बार उनका प्रश्न जरूर देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बिंदु सेकंड जी, में ये पट्टी। नमस्कार प्रतिभा जी। बिंदु जी, जी जी नमस्कार जी, प्रतिभा नमस्कार जी। नमस्कार है ना? नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज मेरी बहू रानी पूछेगी ऋचा आपसे, अपने सर दर्द की इसको बड़ी समस्या रहती है, ये आपसे ओके कुछ जानना चाहेगी, आप इसका बताएंगे। जी, एक मिनट मैं ये पट्टी दिखा दूं, मैंने पट्टी बनाई है ये हाँ इस तरह से जरूर बताइए, ये बिल्कुल। मैग्नेट की पट्टी है। ये इस तरह से बनेगी और ये इस तरह से हाथ पे चिपकेगी यहाँ पर। ये इस तरह से हाथ पे चिपक जाएगी तो इससे भी शुगर में काफी फायदा होगा। ओके, ये तो मेरे लिए भी फायदा होगा। मेरे को भी अभी जी शुगर स्टार्ट हुई है, तो मैं अभी कर लूंगी तो शायद फिर जल्दी ठीक हो जाएगी ना, कंट्रोल। और हाँ जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ हमें अपने मन को भी समझाना होगा। जब हम चाय पीने बैठते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि बहू रानी हमारी चाय फीकी बनाना क्योंकि मुझे शुगर है, या हम कहीं जाते हैं तो कह देते हैं चाय फीकी बनाना क्योंकि हमें शुगर है। तो हम बार बार जब अपने को वाइब्रेशन देते हैं वो वाइब्रेशन हमारे को लगती चली जाती है। तो अपने को वाइब्रेशन ना दें और अपना इलाज करते रहें और बहुत दवाइयाँ बढ़िया, भी खाते रहें और स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया। आप जी। प्लीज ऋचा के क्वेश्चन का आंसर कीजिए प्लीज। नमस्ते। हमारे साथ रामा बंसल जी हैं, रामा बंसल जी। अरे रीमा जी एक सेकंड रुकिए, पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं रीमा हुआ। जी एक सेकंड अभी रुकिए। कोई नहीं, ठीक है जी, कोई नहीं। नमस्ते। एक्चुअली मुझे हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, स्पेशली पीछे वाले पार्ट में हेड के, और मतलब बहुत कंटिन्यूशन में फ्रीक्वेंट, अगर दिन में शुरू होता है तो वो रात तक रहेगा, फिर सुबह उठ के शायद थोड़ा ठीक हो जाए, बट मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली होता है हेडेक। आपके लिए एक स्पेशल इलाज बताती हूँ। ये मैंने एक चिमटी ली है कपड़े सुखाने वाली। ये चिमटी को क्या करना है, ये जो हमारा कान है, इस कान के जो कर्व वाला पॉइंट है, मैं इस कान के माध्यम से ही बताऊंगी क्योंकि आपको काफी तकलीफ है। ये जो कर्व वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये हमारी गर्दन का हिस्सा होता है, जो हमारी जो पीछे ये वाला हिस्से में दर्द होता है। तो अगर हम इस तरह से अपने कान में चिमटी लगा लेंगे दोनों कानों में, तो इससे जो प्रेशर पड़ेगा, वो जो आप हाथ से प्रेशर देंगी उसमें आपको नहीं आराम मिलेगा, लेकिन जब हम इस तरह से प्रेशर देते हैं तो हमें काफी आराम मिलेगा। जितनी देर भी आपको इसको लगा मिले, बर्दाश्त कर मिले, उतनी देर लगाइएगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने इतनी देर लगाया है तो हो सकता है इतनी देर लगाना है, क्योंकि कभी कभी जिसके बहुत तकलीफ होती है तो 5 मिनट भी, 1 सेकंड भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पास ही अपना ये रखती हूँ, और जब मैं अक्सर ही खाली फुर्सत के समय में अपने सारे कान में इस तरह से चिमटियां लगा लेती हूँ, तो मुझे काफी जो कभी थोड़ा बहुत जो भी वो थकान दर्द होती है वो इसी से ठीक हो जाती है। तो आप इससे अपना इलाज करते रहिए, बाकी मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं और इलाज बताऊंगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से बहुत हम जो जड़ से निकाल सकते हैं इसको। इस तरह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ श्वेता जी हैं। श्वेता जी, आप अपना प्रश्न कर सकती हैं।
श्वेता जी। रमा बंसल भी हैं, रमा बंसल जी को बोलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। गुड। मैम मेरी ना सास है, ये मदर इन लॉ है, ये थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी मैम। ओके। सांस की प्रॉब्लम है मुझे, मैं पंप से ले। प्रॉब्लम। हाँ जी, ये अभी जब पीछे मेरा ऑपरेशन हुआ रीढ़ की हड्डी का, उसके बाद से ज्यादा है। ओके, जब चलने में परेशानी होती होगी आपको? हाँ जी। आपको जब चलने में परेशानी हो, सांस सांस फूल रही हो, तो आप एक तो वही करिएगा कि पैर से अपने हथेली पे यहाँ वाले पोर्शन की मसाज करनी है। यहाँ वाले पोर्शन की अपने हथेली पे इस तरह से मसाज करनी है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने वो बताया था, मैग्नेट नहीं है तब हम मटर के दाने लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नेट है तो हमें क्या करना है, ये जो लंग्स वाला पोर्शन है यहाँ, इस पर हमें मैग्नेट लगाने हैं। एक यहाँ लगाना है और एक हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है। ये मैं दिखा रही हूँ, एक सेकंड। इस तरह से, अगर इस तरह से हमें लगाने हैं 2 मैग्नेट बड़े वाले। अगर ये मैग्नेट नहीं है आपके पास तो मटर का दाना भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मटर के दाने की भी प्रॉब्लम हो रही है तो जो उड़द की दाल का दाना होता है, उड़द की दाल के दाने को हम 5 पॉइंट बनाते हैं। मैं अभी उड़द की दाल का 5 पॉइंट वाला पोर्शन बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमें काफी लगेगा, जब हम रेगुलर इलाज करेंगे तभी हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, वरना इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये इस तरह से 5 दाने ले लिए मैंने उड़द की दाल के, और जहां मैंने अभी मैग्नेट लगाया था बस वहीं पर ये उड़द की दाल का दाना लगाना है। एक तो ये करना है, और एक हमारा जो यहाँ वाला पोर्शन होता है, जो सामने सीने की तरफ का पोर्शन होता है, अगर हम यहाँ पे बीच वाले पोर्शन पे थोड़ा सा पुश करेंगे तो वहां पर भी हमें काफी आराम मिलेगा। यहाँ पर एक मटर का दाना चिपका लीजिए। वैसे मैं ये स्टार मैग्नेट होते हैं, ये चक्रा मैग्नेट होते हैं, मैं चक्रा मैग्नेट लगवाती हूँ। कई पेशेंट को लगाए हैं क्योंकि आजकल जो कोरोना के संग जो लोगों को उठने बैठने और चलने में जो दिक्कत हो रही है, जिनको सांस फूल रही है, वो इसी मैग्नेट से उनको काफी फायदा हो रहा है। वो मैग्नेट मैंने जब यहाँ चिपकवाए थे तो उससे काफी आराम मिला। तो आप ऐसी अपने यहाँ पर जो है उड़द की दाल का दाना लगा लीजिए। दोनों पोर्शन पे उड़द की दाल का दाना लगेगा और इसमें हाथ में भी लगेगा, और इसके साथ साथ एक मटर का दाना आप यहाँ पे लगा लीजिए, या फिर 5 मैग्नेट का दाना चिपका करके यहाँ लगा लीजिए। पानी नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी शीट्स में पानी नहीं पड़ना चाहिए। पानी पड़ गया तो वो फूल जाएगा, फूलने के बाद वो खराब हो जाता है। तो आप इस तरह से अपना इलाज ले सकते हैं। बाकी अस्थमा का और भी बहुत सारे इलाज हैं, इस थेरेपी के माध्यम से भी है, और मैं और भी माध्यम से देती हूँ इलाज। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं घर बैठे आपका इलाज दूंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। एक बाजी हमारे साथ नम्रता जी हैं, हम उनका प्रश्न जरूर लेंगे। नहीं, नम्रता जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे Good ये morning. पूछना था, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको विदाउट मेडिसिन कैसे ठीक किया जा सकता है एक्यूप्रेशर के थ्रू? कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक किया जा सकता है एक्यूप्रेशर से? ओके, हमें क्या करना है, अगर वही वाली बात है कि मैग्नेट हो तो नहीं हो तो दोनों का इलाज है। मैग्नेट है तो मैग्नेट लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये वाला जो पोस्टर है मैं भी निशान बनाऊंगी। ये जो काला घेरा मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पर दिन में तो आपको यहाँ पर पीला रंग लगाना है, यहाँ पर पीला रंग लगाना है, इसके अंदर पीला घेरा बना देना है, इस तरह से पूरा भर देना है। जैसे बच्चे ब्लॉक को भर देते हैं ना, इस तरह से भर देना है पीले रंग से। और उसके साथ साथ ये जो मैग्नेट की जगह मैंने जो ये उड़द की दाल लगाई है, इसको हमें यहाँ पर लगाना है, इस तरह से चिपका देना है, इसको चिपका देना है। और उसके साथ साथ मेथी दाने की पट्टी बनाइएगा, जैसे कि मेथी दाने की पट्टी है, और इसके जो बीच वाली उंगली है, बीच वाली उंगली में जो बीच वाला जोड़ है, इस पर इस तरह से चिपका दीजिएगा। ये बीच वाली उंगली का जो बीच वाला जोड़ है, और एक इसके टिप पर मटर का दाना या चने का दाना लगा दीजिएगा। इससे जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। धीरे धीरे ही इसका इलाज करा जा सकता है। ये तो मैंने बेसिक इलाज बताया है, जो हम स्टार्टिंग में इलाज बताते हैं,
लेकिन अगर इसको जड़ से और खत्म करना है तो उसके जो TCM का इलाज है उसके पॉइंट्स अलग होते हैं, तो उसके माध्यम से भी इसका इलाज किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं रेकी के माध्यम से भी इलाज करती हूँ और रेकी थेरेपी देती हूँ, दूर बैठे भी दी जा सकती है वो, आप चाहे जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी हो तो उसके माध्यम से भी इलाज किया जा सकता है। मैम रात को लगा के सोना है ये या दिन भर लगाना है? नहीं, जो भी शीट्स है उनमें पानी नहीं पड़ना है। अगर आपके पास दिन में टाइम है 4 घंटे का, आप दिन में लगा सकती हैं, नहीं तो आप रात को सोते समय लगाइए और सुबह को हटा दीजिए। इस पूरे तरह से दिन में 4 घंटे काफी होगा? काफी होते हैं, 4 घंटे काफी होते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा, एक विश्वास जागेगा कि हाँ इसके करने से हमें आराम मिल रहा है। तो जैसे जैसे आप अपना इलाज करेंगी, अंदर विश्वास जगाएंगी, तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक प्रथा जी, क्या नाम, हमारे साथ राजेश मित्तल जी हैं। वैसे समय हमारा हो गया, लेकिन मैं फिर भी उनका एक बार लोअर हैंड कर रही हूँ। प्लीज उनका एक प्रश्न जरूर सुनिए। राजेश जी। राजेश सर, जी, हाँ, मेरा सभी को एकल प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, मेरा प्रश्न तो प्रतिभा जी के मैं घर भी गया हुआ हूँ। वैसे तो इनके हाथ की खाना भी खाया हुआ और इनके इलाज भी किया हुआ। मेरे इन्होंने ना वहाँ ऋषिकेश कथा में मेरे कानों में वहीं पर बैठ के कथा के बीच में लगाई थी मैग्नेट, और बड़ा आराम आया था। लगवाई है जी आपकी वो वाली। मैग्नेट लगाए थे मैंने आपके। तो अब मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, जैसे अभी सब लोग बैठे हुए ना, यहाँ भी बिंदु मित्तल जी अपनी वाइफ का, वो अपनी बहू जी का इलाज कराना चाह रही थी, उसका कराना, ये कुछ मैं कह रहा हूँ कि इससे जो है ना, पूछने से ठीक है, करो, कंटिन्यूस करते रहेंगे तभी होएगा, पहली बात तो। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये लोग, मतलब मैं डॉक्टर प्रतिभा जी को यहाँ बुला सकता हूँ और ये आके आपका इलाज करा सकते हैं, बिंदु मित्तल जी और उनकी बहू रानी का। उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। एक स्कूल हमारा एकल विद्यालय 22,000 रुपए में चलता है, वो ये दें, तब इनका इलाज खुद से खुद ही हो जाएगा। और प्रतिभा जी इनका आगे यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं, वहाँ लंच करेंगी और इनका इलाज करेंगी। बिल्कुल। इनको 22,000 का चेक भेंट करेंगी, तब इलाज ठीक होगा। थैंक यू, धन्यवाद। दीपा जी, एक क्वेश्चन रह गया, वो भी पूछ लीजिए। हाँ जी। कोई हर्ष गुप्ता जी का हैंड रेज है, उनसे भी पूछ लीजिए। हाँ जी, ठीक है जी। हर्ष गुप्ता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी। मेरे को उंगलियां हैं, उंगलियों के जॉइंट में बहुत पेन हो जाती है। कुछ भी मैं छोटा मोटा भी काम करती हूँ तो तुरंत पेन हो जाती है। ज्यादा मैं फील करती हूँ जब आजकल के मौसम में एसी के बिना नहीं रह पाते, तो तब ज्यादा होता है, अदरवाइज थोड़ा कम होता है। इसके लिए कुछ आप बता सकते? मौसम भी बदलता है तब भी इसमें उंगलियों में दर्द हो जाता होगा, और एसी में बैठने से भी हो जाता है। जी हाँ जी, कुछ भी काम करीबन पकौड़े वगैरह दोनों हाथों से लाइक ऐसे बोझ करती हूँ, जैसे घर में गेस्ट आ जाए उतने से भी। एक तो कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी की कमी होती है, तो सूरज की रोशनी भी लीजिए और कैल्शियम भी खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, और ये मट्ठा लीजिए, पनीर खाइए, उससे पूर्ति होगी। और दूसरा, हम एक तिल के तेल से अपने हाथों की अच्छे से मसाज करिए और उसे गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, क्योंकि गर्मी में चिपचिप करेगा वो, उसको पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद इसको आराम से रात को तो सो जाइए। और जो भी इलाज लेना है वो आप अपना, जहां भी आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो घुटने के इलाज मैंने अभी बताया था कि बीच वाली उंगली का पॉइंट लगाना है। और अगर हाथों में ही ज्यादा होता है, हाँ, हाथों में ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करिए, एक काम करिए, मैं बताता हूँ आपको। एक मटर का दाना लीजिए और मटर का दाना लेकर के आप अपने अंगूठे के टिप पे लगा दीजिए। मटर का दाना, चने का दाना, कोई भी दाना लीजिए, इस तरह से टेप में चिपकाइए और टेप में चिपका करके जो अंगूठे का टिप है, ये अंगूठे के टिप में इस तरह से चिपका दीजिए। तो पूरे शरीर का दर्द ठीक होगा, आपकी उंगलियों का दर्द ठीक होगा। और जो उंगलियों में ज्यादा तकलीफ होती है तो उसमें हम इस तरह से मेथी की पट्टी बनाइए और बांध दीजिए। चाहे आप बीच वाली उंगली में बांधिए, चाहे वो इस वाली उंगली में बांधिए, किसी भी उंगली में भी आप इसको बांध सकते हैं। तो जब हम इसको बांधेंगे तो उसमें प्रेशर बनेगा। प्रेशर जब बनता है तो उससे हमारा दबाव पड़ेगा, दबाव से हमारे जो उंगलियों में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको जो कैल्शियम की कमी है उसकी पूर्ति तो आपको करनी होगी। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक इसका भी इफेक्ट नहीं पड़ता है,
क्योंकि अगर हम ये बचपन से इलाज कर रहे होते हैं तो ये हमें ज्यादा कारगर होता है। और इस समय हम सब दवाइयों के आदी तो हो ही चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर दवाइयाँ छोड़नी है तो दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे छूटेगी, लेकिन ये इसका इलाज रेगुलर करते रहिए, इसको छोड़िए नहीं। मैं अपना इलाज स्वयं करती हूँ और दूसरों को भी चाहती हूँ कि सब अपना डॉक्टर स्वयं बने। थैंक यू। हाँ जी, रीमा जी, शांति पाठ। आपका प्रतिभा जी बहुत 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 धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ी और हमें इतने अच्छे उसके बारे में बताया आपने, पद्धति के बारे में। जो लोग इसको भूलते जा रहे हैं, तो आपने जिसके बारे में इनके बताया कि वो घर बैठे ही स्वयं अपने डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से जिन्होंने अपने प्रश्न पूछे उनको कुछ ना कुछ कोई फायदा जरूर होगा उनको, अगर वो करते रहेंगे तो। यदि फिर भी किसी के कोई प्रश्न रह गए हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपका फोन नंबर मैं वो बता रही हूँ, आपका फोन नंबर अगर कोई लिखना चाहे तो प्लीज उसको नोट कर ले। 9897160092। यदि फिर भी किसी को और भी कोई, तो क्या नाम, साधना जी, बिंदु जी, मैं अवेलेबल हूँ, तो आप मतलब कोई बात करना चाहता आप तो वो कर सकता है। आपका बहुत 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 धन्यवाद प्रतिभा जी। प्रतिभा जी नमस्कार। मेरे को भी पूछना था। हाँ जी, मुझे भी पूछना था, लेकिन अब तो समय पूरा हो गया है प्रतिभा जी। नहीं विमला जी, आप इनसे क्या नाम कांटेक्ट भी कर सकती हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न है कुछ करना है तो आप जरूर इनसे कर सकती हैं। जी, कौन सा समय आपको सूट करता है सबसे ज्यादा प्रश्न? आपके लिए जो समय अच्छा है वो समय मेरे लिए अच्छा है। आपको जब भी करे तो कॉल कर लीजिएगा। नहीं, वो मेरे को नींद के लिए पूछना था। जी, शांति पाठ कर लेते हैं, फिर पूछ लीजिए। शांति पाठ कर लीजिए। शांति पाठ कर लेते हैं। जो इसको वो करना चाहे क्या नाम उसमें एग्जिट तो वो कर सकते हैं, और यदि नहीं तो हम कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। ये शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षदं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांति ब्रह्म शांति